हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ। ये स्टोरी मेरी लाइफ से भी रिलेटेड है, क्योंकि मैं भी ऐसा कुछ सोचती थी पहले, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग भी हैं कि ऐसा सोचते हैं। तो ये स्टोरी सुनने से शायद उनको पॉजिटिव थिंकिंग आ जाए। तो ये स्टोरी है कि एक दिन महात्मा एक जंगल में पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे। तो उन्हें एक कौवे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने मुड़ के देखा तो एक कौवा उनके पेड़ के पीछे रो रहा था। महात्मा ने उन्हें अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगे कि तुम क्यों रो रहे हो। कौवा रोते हुए बोला कि मुझे अपनी लाइफ से बहुत दुखी हूँ मैं अपने जीवन से। वो हंसने लगे, बोले अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि कौन सबसे सुखी है, कौन बहुत खुश रहता है अपनी लाइफ में। काश में बत्तख होता तो मैं बहुत खुश होता। बोला अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हें बत्तख बना दूँ तो तुम खुश हो जाओगे। कहा हाँ। महात्मा ने कहा ठीक है, अगर तुम बत्तख के पास जाओ, अगर वो कहता है कि ठीक है मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, तो तुम तभी बत्तख बन जाओगे। या तुम किसी और पक्षी के पास जाना, अगर उसने भी कह दिया कि वो अपने जीवन से खुशी है, तो मैं तुम्हें तुम वही बन जाओ। कौवा उड़ते हुए बत्तख के पास गया और बत्तख से पूछा कि बत्तख क्या तुम अपनी ज़िंदगी से खुश हो। बत्तख ने कहा नहीं, मैं तो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। देखो मेरा तो कोई रंग ही नहीं है, मैं तो पूरा सफ़ेद हूँ, ना मैं ज़्यादा आसमानों में उड़ सकता हूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। कौवा तो सोच में पड़ गया। कहा तुम्हें क्या लगता है कि कौन पक्षी जो है वो बहुत खुश है अपने जीवन से। उसने कहा तोता। वो उड़ के जल्दी से तोते के पास चला गया। तोते से उसने पूछा यही सवाल। फिर तोते ने कहा कि नहीं, मैं तो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल परेशान हूँ, क्योंकि मैं तो पिंजरे में रहता हूँ, ना मैं खुले आकाश में उड़ जाता हूँ, मुझे लोग पिंजरे में लेके आ जाते हैं, और तुम देखो कौवा, तुम तो खुले आसमान में उड़ सकते हो। फिर वो सोच में पड़ गया अब क्या करूँ। उसने कहा तो तुम्हें क्या लगता है कौन सा पक्षी है जो बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी से। तोते ने कहा मोर। कौवा जल्दी से फिर ढूंढ ढूंढ के मोर के पास गया। उसने यही सवाल मोर से भी कहा। तो मोर ने कहा नहीं, मैं भी अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल परेशान हूँ, मेरी सुंदरता ही मेरी परेशानी बन गई है। लोग मुझे पिंजरे में ले आते हैं, मुझे चिड़ियाघर में रखते हैं, और मेरे पंख को जब निकालते हैं, मोर के पंख को, तो वो मुझे बहुत ही दर्द होता है, इसीलिए मैं तो अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ। तो उसने कहा मोर को भी अब क्या करूँ। मोर से कहा तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा पक्षी बहुत खुश रहता है अपनी ज़िंदगी में। कहा अरे तुम तो, कौवा तो सबसे ज़्यादा खुशी है, तुम्हें लोग ना पिंजरे में रखेंगे, ना तुम्हें तुम तो सफ़ेद रंग के भी नहीं हो जो तुम्हें कुछ दाग लगेगा, तुम्हारा तो रंग ही ऐसा है, और खुले आसमान में तुम उड़ सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। कौवा खुश हो गया। कौवा महात्मा के पास आया। महात्मा ने कहा अरे क्या हुआ, तुम कोई पक्षी नहीं मिला तुम्हें ऐसा। उसने कहा नहीं, आज मुझे एहसास हो गया है कि मैं ही सबसे खुशी वाला पक्षी हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी से अब परेशान नहीं हूँगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि बहुत कुछ होता है हमारी लाइफ में हमारे पास नहीं होता, या हम चाहते हैं कि हमें ये करना है या पाना है, और वो नहीं हो पाता है, और हम उसके लिए दुखी हो जाते हैं। जैसे मुझे ना घूमना फिरना बहुत पसंद था शुरू से ही। तो स्टार्टिंग में जब हमारी कॉलेज लाइफ स्टडी लाइफ थी, हम नहीं कर पाते उतना, एफर्ट नहीं कर सकते थे, तो नहीं हो पाया। आफ्टर मैरिज मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से घूमूंगी, नई नई जगह जाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड आर्मी में जॉब करते हैं, वो 3 महीने पे 6 महीने पे छुट्टी आते हैं, और जब वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी आते हैं तो वो चंद पल कैसे बीत जाते हैं। तो एक्चुअली वो उतना पसंद भी नहीं करते घूमना, तो नहीं हो। अब मेरा लास्ट मैं इंतज़ार करती हूँ कि मेरे बच्चों के साथ शायद मैं घूम पाऊँ। बट अभी के जनरेशन में आई थिंक बच्चे भी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ घूमना पसंद करते हैं, बट आई थिंक कभी भी कहीं भी मैं अपने बच्चों के साथ घूमना पसंद करूँगी। तो इसी तरह क्या है कि बहुत कुछ है जो मेरे पास भी नहीं है, बहुत कुछ है जो आपके पास नहीं है, बट उसको सोच के दुखी नहीं होना चाहिए। जो हमारे पास है उसे सोच के खुश रहें। मैं तो खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ से अब बहुत खुश हूँ। पहले मैं बहुत सोचती थी और मैं दुखी हो जाती थी, बट अब मैं इस स्टोरी को जानने के बाद बहुत खुश हूँ। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।